अस्सलाम वालेकुम। यूके जाकर अपने खानदान को साथ रखना ये बहुत से पाकिस्तानियों का ख्वाब है, लेकिन 2025 और 26 की जो नई पॉलिसियां आई हैं उन्होंने इस पूरे सफ़र को काफ़ी मुश्किल बना दिया है। तो आज हम लाहौर की जानी मानी वीज़ा कंसल्टेंसी यूके वीज़ा प्रो की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025-26 में फैमिली को यूके ले जाने का आखिर तरीका क्या है। कानून इतनी तेजी से बदले हैं कि ये समझना ही मुश्किल हो गया है कि अब क्या मुमकिन है और क्या नहीं। चलें, इस सारी पेचीदगी को जरा खोल कर देखते हैं और एक साफ रास्ता तलाश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो बड़ी तब्दीलियां क्या हैं जिन्होंने आप समझे कि खेल के उसूल ही बदल दिए हैं। यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुकी है और पाकिस्तानी दरख्वास्त दहिंदगान पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। और ये देखें, सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट तनख्वाह। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो कम से कम आमदनी की हद है उसे बढ़ाकर तकरीबन 42,000 पाउंड्स कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ वही पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स अपनी फैमिली को साथ ले जाने का सोच सकते हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हों। और ये अदद देखें, 84% की कमी ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हज़ारों ख़ानदानों की कहानी है जो अब अलग रहने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट डिपेंडेंट्स पर पाबंदी का असर ये हुआ है कि अब मास्टर्स की पढ़ाई के लिए जाने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी तालिब इल्मों को अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़कर ही जाना पड़ता है। अब जरा अहमद की कहानी सुने। वो एक काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वीज़ा की सारी शर्तें पूरी की, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एक छोटी सी मामूली सी खामी की वजह से उनकी अहलिया की दरख्वास्त 2 बार रिजेक्ट हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि माली दस्तावेजात में ज़रा से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद क्या सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। खुशकिस्मती से अभी भी कुछ रास्ते खुले हैं, लेकिन उन पर चलने की शर्तें पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। आइए देखते हैं कि कौन से वीज़ा ऑप्शंस अब भी खानदानों के लिए मौजूद हैं। ये टेबल समझें पूरी कहानी का खुलासा है। स्किल्ड वर्कर और फैमिली वीज़ा के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन दोनों में आमदनी की शर्तें बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे हैरानकुन तब्दीली हेल्थ एंड केयर वर्कर्स के लिए है। वो लोग जो बरतानिया के हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, अब वो भी अपने खानदान को साथ नहीं ला सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। ये आदादो-शुमार एक बड़ी अजीब सी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो जो मेन एप्लीकेंट है, जैसे कि कोई तालिब इल्म, उसका वीज़ा लगने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बात उनकी फैमिली की आती है तो मंजूरी की शरह काफ़ी नीचे आ जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि डिपेंडेंट की फ़ाइल को बहुत ज़्यादा सख्ती से चेक किया जाता है। चलें, अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां अक्सर दरखास्तें नाकाम होती हैं, कागजी कार्रवाई और माली सबूत। ये वो जगह है जहां अक्सर लोगों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और छोटी से छोटी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इस पूरे प्रोसेस को इन 6 स्टेप्स में देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग जो गलतियां करते हैं वो है स्टेप नंबर 2 यानी रिश्तों की तस्दीक, और स्टेप नंबर 3 यानी पैसों का हिसाब किताब। निकाह नामे को ठीक से तस्दीक ना करवाना या बैंक में मतलूबा रकम पूरी ना रखना, ये वो आम गलतियां हैं जो सीधा रिजेक्शन का बायस बनती हैं। ये वो बुनियादी कागजात हैं जिनके बगैर तो फाइल जमा कराने का सोचे भी मत। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी दरख्वास्त दहिंदगान के लिए निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट का अपोस्टल होना बहुत ज़रूरी है। अपोस्टल का मतलब है कि आपकी दस्तावेज़ात को दफ्तर ख़ारजा से तस्दीक करवाना ताकि वो इंटरनेशनली काबिल कबूल हों। ये एक लाजमी स्टेप है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फातिमा की कहानी भी हमें यही सिखाती है, तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों न हो, कागजात में एक छोटी सी गलती भी शुरू में ही इनकार का सबब बन सकती है। उन्होंने अपील जीत ली, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारी परेशानी से बचा जा सकता था अगर हर चीज़ शुरू से ही बिल्कुल ठीक और मुकम्मल होती। तो जब मामला इतना नाजुक हो और ख़तरात इतने ज़्यादा हों, तो ये सोचना लाजमी है कि इस सफ़र को कामयाबी से कैसे तय किया जाए। क्या इसमें किसी माहिर की मदद से कोई फ़र्क पड़ सकता है? ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि फ़र्क क्या है। खुद से कोशिश करने के मुकाबले में जब दरख्वास्त किसी माहिर की नज़र से गुजरती है तो गलतियों का इम्कान बहुत कम हो जाता है और कामयाबी की शरह बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर अपील के केसेस में एक माहिर की हिकमत अमली कामयाबी के चांसेस को 30 से 40% तक बढ़ा सकती है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट की पहचान क्या है? देखें, बरतानिया में इमिग्रेशन एडवाइजर्स को OISC नामी एक सरकारी इदारा रेगुलेट करता है। इस रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि वो मुशीर काबिल है, उसके पास ताज़ा तरीन कानूनों की मालूमात है और वो जवाबदेह है। किसी भी कंसल्टेंट को मुंतखब करते वक्त ये रजिस्ट्रेशन एक बहुत अहम चीज़ है। आखिर में बात सिर्फ कागज़ों की नहीं है, ये आपके ख़ानदान के मुस्तकबिल की है।
ایک چھوٹی سی غلطی، ایک نامکمل دستاویز یا ایک غلط حساب مہینوں کی تاخیر اور یہاں تک کہ دل توڑ دینے والے انکار کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سفر میں ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا ضروری ہے۔ اگر اس پیچیدہ سفر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا اپنی درخواست کے لیے کسی ماہر کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو UK ویزا پرو کی ٹیم سے info@ukvisapro پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صحیح معلومات اور درست تیاری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔